नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी। एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसको लेकर के छात्रों के मन में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इस वीडियो को अंतिम तक आप देखिएगा, आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है खुशखबरी, आखिरकार कोर्ट से आई राहत। आखिर राहत किनको मिली है? सेकेंड रिजल्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। अगला, अब होगा फाइनल सिलेक्शन। फिर मैंने यहाँ पे लिखा अब थोड़ा इंतजार और बहाली पक्की। सारी चीजों को जो मैंने लिखा है वो आपको मैं लास्ट तक बता के जाऊंगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस होते हैं, आप सारे क्लासेस कर सकते हैं। सभी का शेड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, टाइमिंग सारा यूट्यूब में ही लाइव होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको झारखंड सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस 6 to 8 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे द्वितीय जो आपका रिजल्ट है उसको अपडेट अभी सामने आ रहा है और सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल अभी ये देख लीजिए कि मुख्य विषय क्या है। बहुत सारे हमारे जो नए व्यूअर्स है वो पहली बार जुड़ते थे, उनको पता नहीं होता। झारखंड सोशल साइंस यानी कक्षा 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट से नई खुशखबरी आई है। द्वितीय रिजल्ट यानी कि सेकेंड रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है ना। जो आपका सेकेंड रिजल्ट था है ना, सेकेंड आपका रिजल्ट या आपका जारी करने का आदेश दिया गया है। मामला देख लीजिए, केस डिटेल पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। केस नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे, फिर आपका फाइलिंग डेट भी है देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन डेट भी देख लीजिए है ना। अगली जो हायरिंग है वो आपको कब दिया गया? 3 फरवरी 2026 को दिया गया। अगली हायरिंग कब दिया गया? तो 3 फरवरी 2026 को दिया गया है। और कोर्ट का निर्देश क्या ये भी जान लीजिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 प्रमुख निर्देश दिए हैं। कोर्ट क्या दिया है? राज्य सरकार को 3 जो प्रमुख निर्देश है वो दिए हैं। कौन कौन से निर्देश है ये आप जान लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि सोशल साइंस अभ्यर्थियों को है ना, जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी है उनका स्कोर कार्ड प्रस्तुत करे। जो भी व्यक्ति है ना सोशल साइंस के, उनका स्कोर कार्ड जारी करना। दूसरा देख लीजिए, प्रथम चयनित है ना, जो आपका पहले चयनित है और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की सूची कोर्ट में जमा करे। जो पहले बार चयनित हुए थे, फिर जो अंतिम रूप से चयनित होकर के गए है ना, जिनको छाटा गया है, फर्स्ट बार में सिलेक्शन हुआ था बाद में छाटा गया, तो उन लोगों का जो आपका जारी किया जाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे उनकी सूची यहाँ पे कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जारी करें। अगला देखिए पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे कि शेष रिक्तियों पर द्वितीय परिणाम है ना, जो आपका बचे हुए लिस्ट है ना, जो आपका सेकेंड लिस्ट है ना, उसको जारी करने का स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिया गया। कोर्ट द्वारा संशोधित रिजल्ट देखिए यहाँ पे कुछ जैसे विषय आपका देखिएगा, सोशल साइंस हो गया, मैथ साइंस हो गया, लैंग्वेज 1 to 5 6 to 8 का रिवाइज यानी कि संशोधित रिजल्ट जीएसएससी द्वारा पहले ही आपका जारी किया जा चुका है, ये तो आप सभी जानते हैं। बट देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें जो छात्रों को ध्यान देने वाली है। कोर्ट का जो रुख है वो किस तरफ है, क्या छात्रों की तरफ में या जीएसएससी की तरफ में? कोर्ट का आदेश आया कि सामाजिक यानी कि अभ्यर्थियों के लिए राहतकारी और आशाजनक बातें आई है, यानी कि कोर्ट के द्वारा विशेषकर ओबीसी वर्ग के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए है ना, अभ्यर्थियों के लिए एक स्थिति सकारात्मक बनी है। संदेश सभी अभ्यर्थियों के लिए, घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहिए, सारा चीज सही होगा। धैर्य बना करके आप लोग रखिए, संयम भी बना करके रखिए और किसी पर आरोप प्रतिरोप ना करें। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, इसको उसको, अरे क्यों? शांत रहिए, आराम से, कूल डाउन है ना, आराम से रहना, घबराने की। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके अलग अलग मैसेज बातें करते हैं, क्या जरूरी है लोगों को अफवाह फैलाने से, है ना। देखिए अधिवक्ता से नियमित संपर्क रखें जो भी लोग हैं और दस्तावेज तैयार रखिए। महत्वपूर्ण चेतावनी, सोशल मीडिया पर जो भी बातें फैल रही, बहुत सारे लोग गलत मैसेज देते हैं, उन लोगों से दूर रहिए, है ना। बहुत सारे लोग गलत मैसेज देते हैं, क्योंकि याद रखिए जिनका कोई मतलब नहीं रहता है कुछ भी लिख देते हैं, है ना, कुछ भी लिख देते हैं। केवल पैसे देने या दूसरों पर निर्भर रहने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। खुद आपको आगे बढ़ना होगा, चाहे केस के मामले में हो, चाहे आपका पिटिशनर के मामले, किसी भी मामले हो, हमेशा आपको आगे रहना होगा, अन्यथा बाद में तकलीफें होंगी।
और खुद की जिम्मेदारी और निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी, यानी सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। और वर्तमान की जो स्थिति है ये क्या है, अब जान लीजिए। देखिए, कोर्ट की सुनवाई सकारात्मक दिशा में गई है और कोर्ट का आदेश जल्द ही उपलब्ध होगा, यानी कि ऑर्डर कॉपी जो है आपका बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा, घबराने की भी जरूरत नहीं। अंतिम रूप से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहाली जरूर होगी। 26,000 सीटों पर जो संपूर्ण बहाली है वो तय है, देर है बट अंधेर नहीं, निश्चित रूप से, है ना। नेक्स्ट हियरिंग आपको 3 फरवरी 2026 बताया जा रहा है। और संयम रखे, पॉजिटिव रहिए, सारी चीज सही होगा। और जितने भी छात्र हैं, है ना, चाहे मैथ साइंस के हो, चाहे SST हो, है ना, चाहे आपका भाषा हो, सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, ये सरकार को नौकरी देने का मन नहीं, बट शुक्र मनाइए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे न्याय का दरवाजा खुला है, जिनके कारण छात्र जाकर के गुहार लगा रहे हैं और उनके बदौलत JSSC काम करने को मजबूर हो रही, अन्यथा फिर ये हमें कठपुतलियों की तरह नचा करके छोड़ती, अपने मन से काम करती। ये मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को होशियार दिखाएंगे, बोलेंगे, मैं एक वीडियो 2-3 वीडियो में बताया था, उन लोगों को बोला कि कैसे कैसे दिमाग में गोबर भर गया, भूसा भर गया इतने उच्च अधिकारी होने के बाद, तो बोलते आप कैसे बोल सकते हैं इतना उच्च अधिकारी को। अरे भाई, इसी का लक्षण है कि आपका ये हाल है। उच्च अधिकारी को मत बोलिए, गलत करेगा गलत नहीं बोलेंगे तो क्या सही बोलेंगे? उनके दिमाग में गोबर ही तो भरा हुआ है, भूसा ही तो भरा हुआ है। इतना अच्छा सारा क्लियर होना चाहिए, विज्ञापन सही तरीके से निकाल पा रहे हैं, नियमावली में गलती कर दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लगातार तो छात्र कोर्ट कचहरी जाइए, जेटेट को लेकर के देखिए, सहायक आचार्य को, सीजीएल को लेकर, उत्पाद पर देखिए, झारखंड पुलिस का भी आपने वापस ले लिया, आपका लेडी सुपरवाइजर का भी वही हाल हो गया। फिर आपका देखिए टेक्निकल सीजीएल एग्जाम कल होने वाला था, आज स्टे लग गया। कक्षपाल का विज्ञापन आज आने वाला था 7 तारीख को, शाम शाम को एक नोटिस आता है, आप अपरिहार्य कारणों से स्थगित। तो क्या रीजन है आखिर अभी तक नौकरी नहीं निकल पा रही? कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है, या तो आप में कमी है, या तो सरकार में कमी है, तो JSSC में कमी है, या मतलब जो भी आयोग है उनमें कमी है। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, हम कोई व्यक्ति आवाज उठाता है उसी पर उंगली उठा देते। जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अगर बोलता हूँ तो वीडियो को फैलाइए हर एक ग्रुप में। परिमल जी के खिलाफ भी मैंने एक बार बोला, तो बोला परिमल जी के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, भगवान है, भगवान, जिनके लिए भगवान है भगवान है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, आपको लिए मैं सकारात्मक रहूँ, आप मुझसे प्यार करेंगे, बट समझना है, कोई व्यक्ति पर हजारों विद्यार्थियों का भरोसा है, फंडिंग की है, हर एक चीज की है, पैसे दिए, तो उसको काम करना था। लेकिन आज उनको नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद वो चुपचाप होगी, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी बोलना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। लेकिन आप लोग बुरा मान जाते हैं, मैं क्या बोलूँ, जाहिर सी बात है, मान लेंगे मैं ये लोग, है ना। बाकी बात आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, तैयारी में जुटे रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और सारे क्लास हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF को टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। झारखंड हो, आपका GS हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा आपका लाइव होता है। 6:30 बजे आपका इंग्लिश होता है, 8 बजे ST होता है, सारा सुबह में। आपका 9:30 बजे आपका मैथ होता है, 11 बजे आपका रीजनिंग होता है। टाइम यहाँ पे चेंज हो गया, अगला वर्ष में डिस्प्ले चेंज कर दो। 5 बजे आपका हिंदी हो रहा है, फिर 8 बजे आपका झारखंड जी का कोटा भी अभी लाने वाला हूँ। सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब किया, ठीक है। धन्यवाद।